85 में 56 यादव हुए थे एसडीएम, ये झूठी खबर है। जितने लोग हैं सबसे पूछ लीजिए, ये पूरा जो है मुद्दा बन गया था, चर्चा का मुद्दा। लेकिन आज 75 में 41 ब्राह्मण हैं, 15 ठाकुर हैं, 6 जो है बैस हैं, बचे कितने जो है 5-6 बचे, उसी में दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं, सब कुछ है। तो भारतीय जनता पार्टी है ये आरक्षण की विरोधी तो हमेशा रही, आज से नहीं, कभी नहीं चाहती थी कि हम आरक्षण दें। ठीक, आज आरक्षण के इन लोगों ने केवल प्रोपेगेंडा बना रखा है, सिर्फ आरक्षण ना देना पड़े। इन्होंने ही पिटीशन करवाया अपने ही लोगों से, अपने लोगों पिटीशन 4-4 दिन 15-15 दिन हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा हो, 70 पेज का आर्डर आ रहा, आर्डर में क्या हो रहा है, लास्ट में पिटीशन क्या हो रही। देखिए, जब 12% को जो 10% आरक्षण दिया जा सकता है EWS, और जब कहा गया कि 10% कैसे दिया, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, बिना आंकड़ा के आप जो है 10% आरक्षण जो दे दी। हाँ, ये सरकार की पूरी नाकामियाँ हैं। जो सरकार करना चाहती थी वही वो कर दिया है, और जो चाहती तो पहले ही ट्रिपल टेस्ट करा के ही हमें आरक्षण के देने का काम करती। आरक्षण को सही तरीके से कभी लागू ही नहीं किया गया। आरक्षण का कॉन्सेप्ट ये है कि जिन लोगों को कभी मौका नहीं मिला है, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो SC में आते हों, चाहे BC में आते हों, चाहे जनरल में आते हों, उनको आरक्षण मिलना ही चाहिए। होता रहा, सारी नौकरियां खा डाले, विश्वगुरु बन जाएंगे, सब भूखों मर जाएंगे, विश्वगुरु हो जाएगा अपने आप ही। अपने आप विश्वगुरु। विपक्ष क्यों नहीं चाहता? विपक्ष तो चाहता है कि हमारी सीटें बढ़ें। विपक्ष तो इसीलिए खड़ा हुआ है। सरकार ही तो कोर्ट गई थी। अपना जो है खुद न करके कोर्ट का सहारा लेती है, कोर्ट के माध्यम से OBC आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है। ऐसे आते जाते रहेंगे लोग, ये भी आएंगे चले जाएंगे। सिकंदर आया चला गया, इंदिरा जी आई चली गई, ये भी आएंगे चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, कोई बच्चे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी खबर। मैं हूं अमित और इस वक्त मैं लखनऊ में हूं, और हमारे सामने कुछ बुद्धिजीवी हैं। उनसे हम जानेंगे कि जो OBC आरक्षण को लेकर मामला चल रहा है उत्तर प्रदेश में और देश के भी कई सारे राज्यों में चल रहा है, कहीं ना कहीं OBC आरक्षण को रोककर फिर भी चुनाव करा दिया गया है, और उसको किस तरीके से देखते हैं। जब EWS की कोटे की बात कही जाती है, तब बिना किसी सर्वे के और बिना किसी मांग के EWS का आरक्षण दे दिया जाता है, और जब OBC आरक्षण की बात होती है तो वहाँ पर कहा जाता है सर्वे होगा और सर्वे के बाद उस आरक्षण को दिया जाएगा। तो आइए लोगों से बात करते हैं, क्या कह रहे हैं भैया। ये आरक्षण का मामला चल रहा है, आप लोग सुबह सुबह टहलने आए हैं, बिल्कुल मामला लेकिन ये गर्म है ठंड में। हाँ, ये सरकार की पूरी नाकामियाँ हैं। जो सरकार करना चाहती थी वही वो कर दिया है, और जो चाहती तो पहले ही ट्रिपल टेस्ट करा के ही हमें आरक्षण के देने का काम करती, मगर इसने हमारे समाज को धोखा दिया है। अच्छा, सरकार के लोग तो ये कह रहे हैं कि इसमें विपक्ष का हाथ है, विपक्ष के लोग चाहते नहीं चुनाव हो। विपक्ष क्यों नहीं चाहता? विपक्ष तो चाहता है कि हमारी सीटें बढ़ें। विपक्ष तो इसीलिए खड़ा हुआ है। सरकार ही तो कोर्ट गई थी। लोग तो कह रहे हैं जो उसमें पिटीशन लगी है वो विपक्ष के आदमी, वो सब पिटीशन तो उन्होंने सही से आरक्षण जो दे दिया होता तो विपक्ष जाता ही ना। आरक्षण नहीं दिया ना, जो सीटें हमें मिलनी चाहिए थी वो सीटें हमें मिली नहीं, इस वजह से हम कोर्ट गए तो उन्होंने अपना सिस्टम बना के उन्होंने कुल मिला के सरकार ये इलेक्शन टालना चाहती है, कुछ टाइम पीरियड उसको मिल जाए, कुछ नीतियाँ हम समाज को दे सकें ताकि उनका लाभ हमें मिल सके, हमारी पार्टी को। अच्छा, तो आरक्षण का जो मामला है, आरक्षण आपको क्यों लगा, क्यों सरकार टालेगी? क्योंकि उसकी फिजा भी खराब है। उसका ग्राउंड में वोटर नहीं है, खाली हवा में वोटर है। ग्राउंड में वोटर नहीं है? जमीनी हकीकत ये है। बीजेपी ग्राउंड वोटर ही नहीं है। तो जीत कैसे रही है? जीत रही है, वो अपने सिस्टम से जीत रही है। तो फिर जीत जाएगी। यही तो चाल है उनकी कि 6 महीने हम टाल दे तो हमको मौका मिल जाए। यही उसने दिल्ली सरकार के साथ किया, दिल्ली में जाके किया गुजरात को जीतने के लिए। हिमाचल में जो हुआ आप देख ही रहे हैं, इलेक्शन कब हुआ, उसकी EVM बंद करके रख दी गई। क्यों नहीं काउंटिंग कराई गई टाइम पे? क्योंकि उसको गुजरात डर लग रहा था। अच्छा, गुजरात में डर लग रहा था, इसी वजह से हिमाचल के चुनाव की काउंटिंग करा के रोक दी गई। और इसीलिए इन्होंने दिल्ली की जो MCD का चुनाव था उसको भी इसीलिए एक्सटेंड किया था। केजरीवाल साहब तो चाहते थे कि टाइम पे हो जाए। तो लेकिन 24 का चुनाव तो टाइम पे ही होगा। हाँ, वो तो टाइम पे होगा तो उतना मौका उन्हें मिल जाएगा ना। ये एक इनका एक रिहर्सल है। निकाय चुनाव जो अगर हम जीत लिए तो फिर आगे इनका मैसेज लोगों के पास पहुँचा सकेंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जो निकाय चुनाव होगा उसमें क्या होगा?
भाजपा जीतेगी या दूसरी कोई पार्टी विपक्षी पार्टी जीतेगी? अभी तो फिजा तो विपक्षी पार्टी का बन रहे हैं। हाँ, हम्म, विपक्षी पार्टी इस बार निकाय चुनाव जीतेगी। बिल्कुल। और जीतती भी है, ग्राउंड में जीतती भी है, इसके पहले भी जीती है। इनके तो सपोर्टर खाली शहर में ही है ना, देहात में आप देखिए जहाँ बैलेट से पेपर से इलेक्शन होता है वहाँ हमेशा हार जाती है। आपने जिला पंचायत सदस्य आप देख लीजिए। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है भैया, ये ओबीसी आरक्षण जो मामला है, ये सरकार कह रही है इसके लिए वो कोर्ट जाएगी लेकिन बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराएगी, तो इसकी जो अभी मामला टला है, कोर्ट ने फैसला दे दिया चुनाव कराया जाए, लेकिन सरकार नहीं करा रही है, इसमें गलती किसकी लग रही है? आरक्षण नहीं मिल रहा जिस समय पर। तो देखो, मेरा मानना है कि ये सरकार की साजिश है और इसमें जो है ओबीसी आरक्षण की बात है जो है ये सरकार अपना जो है खुद न करके कोर्ट का सहारा लेती है। कोर्ट के माध्यम से ओबीसी आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है और ये जो पहले इसी तरह हर चीज़ों में निजीकरण करके पहले नीचे का स्तर में जो है आरक्षण ख़त्म किया और अब राजनेताओं की बारी आई है। राजनेताओं में जो है राजनीति में भी आरक्षण इसी तरह कोर्ट के माध्यम से ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। नीचे के लेवल के लोगों को तो निजी संस्थाओं को जो है सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट कर दिया है। इस माध्यम से वो आरक्षण जो है ना के बराबर है। ना के बराबर है आरक्षण को सही तरीके से कभी लागू ही नहीं किया गया। आरक्षण का कॉन्सेप्ट ये है कि जिन लोगों को कभी मौका नहीं मिला है, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो एससी में आते हों, चाहे बीसी में आते हों, चाहे जनरल में आते हों, उनको आरक्षण मिलना ही चाहिए। ये जो है भारतीय संविधान की जो है बखूबी है कि वो सब लोगों को उठाने का मौका देती है। हाँ, आरक्षण सबके लिए अलाउ है तो सरकार सबको देना चाहिए बेनिफिट। अब सरकार जब बेनिफिट देगा नहीं तो हमेशा जीतते रहेंगे। तो रहा आरक्षण सबको मिल तो रहा है। कहाँ आरक्षण मिला? आरक्षण तो कैंसिल कर दें, तब तो ये सब विवाद फैल रहा है। हाँ, पिछड़ों दलितों के साथ सरकार खड़ी है। नहीं, कहाँ खड़ी है? वो तो है ही नहीं, निजीकरण के लिए कुछ कहीं नहीं रहे, नहीं कर रहे हैं। क्यों भैया, योगा हो गया? हाँ, योगत हो गए बस अब। और आरक्षण के विषय में आप बात करना चाहते हैं, अगर नेताओं को आरक्षण ही करना है तो एजुकेशन पे क्यों नहीं फोकस करते हैं? मेन है एजुकेशन। एजुकेशन पे आरक्षण दें, सबको पढ़ाई की सुविधा दें, बच्चों को पढ़ाएं, हमारा समाज परिवार पढ़े, तब तो आरक्षण के जरिए हम आगे जा सकते हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र की बात करें तो उसमें ये है कि संकल्प की बात नहीं है, सारे संकल्प को किसी ने इस पे काम नहीं किया है। सब अपना अपना झंडा ऊंचा करते जरूर है कि हम ये कर देंगे, हम आरक्षण दे देंगे, हम उनको उठा रहे हैं, हम एससी को ओबीसी को सबको उठा रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, ये सब गलत। एजुकेशन को फोकस क्यों नहीं करते हैं? मेडिकल पर फोकस क्यों नहीं करते? अभी कोरोना है, कितना आदमी मर गया? किसी नेताओं को ध्यान दिया? नहीं ध्यान दिया। किसी ने किसी को ये किया कि कितना आदमी मर रहा है? नहीं ध्यान दिया। कोई अस्पताल पे ध्यान नहीं देता है। कहने को तो चुनावी वादे हम ये करते हैं, इतने अस्पताल बना दिए, एजुकेशन करवा दिया, इतना करा दिया। इनको फोकस करना चाहिए एजुकेशन पे, फीस माफ़ कर देना चाहिए। बिल्कुल हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो इन लोगों को चाहिए, खासकर नेताओं को। यही सबसे बड़ा नेता ऐसा है जो हम सारे लोगों का शोषण कर रहा है। किसी को आरक्षण का लाभ दिखा करके, किसी को कुछ न लाभ दिखा करके, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इनको सिर्फ फोकस करें तो एजुकेशन पे। एजुकेशन बढ़ेगी, हमारा हिंदुस्तान बढ़ेगा, जो आगे आने वाली जनरेशन है वो भी तरक्की करेगी। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं, उनके संकल्प पत्र में है कि बच्चा जब से पढ़ना स्कूल जाएगा तब से लेकर जब तक पीएचडी करेगा तब तक उसको फ्री शिक्षा मिलेगी। मिल रही है कि नहीं मिल रही है? कहाँ मिल रही है? चले जाइए, फ्री शिक्षा कहीं कुछ नहीं। बीजेपी नहीं, कोई सरकार नहीं। कुछ लोगों ने कोशिश की, लेकिन दूसरा आता है तो वो शिक्षा पे, पहला प्रहार शिक्षा पे कर रहा है। कहीं किसी पेपर में लिखता है इतना परसेंटेज बढ़ा दिया गया, इतना परसेंट घटा दिया गया। आजकल शिक्षा पे किसी ने सोचा? आप इतना कवरेज कर रहे हैं, कभी आपने देखा होगा स्कूलों में कहीं माफ़ हुआ? कहीं फीस जाइए, कितना दबा के पैसा ले रहे हैं लोग। अपने बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, इतना घटिया स्तर गिरा हुआ है शिक्षा का। दावे तो एक से बढ़ के एक कर रहे हैं, लेकिन फीस के मामले में कोरोना आया, फीस पूरी जाती रही, पूरी फीस लेते रहे लोग। और पढ़ाई के नाम पर मोबाइल पे पढ़ाई हो रही है। मोबाइल पे कौन बच्चा पढ़ रहा है? बच्चा उठ के अपना मुंह नहीं धो पाता, कपड़े नहीं पहन पाता, पहन नहीं पाता, खेल नहीं पाता, कूद नहीं पाता, मोबाइल पढ़ेगा वो? मोबाइल में तो और बर्बादी आ गई। अरे इनको ज़मीनें, अगर बीजेपी को चाहिए, हमारी तो गुजारिश है मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से कि कोशिश करें, एजुकेशन फोकस करें,
फीस माफ़ कर दे, बिल्कुल फीस माफ़ कर दे। माफियाओं को चाहिए कि जो फीस माफिया है ना, इनको छोड़ दे कर दे, आगे बढ़ाएं, सबको पढ़ावें, तभी देश तरक्की करेगा। हमारा इतना यही है। और आरक्षण ये सब चोचले हैं, अपने अपना गोट बस रहे हैं आरक्षण करके, कैसे हमको वहाँ तक पहुँचना है। सारे नेता सोच रहे हैं मैं कैसे वहाँ तक पहुँचूँ, सीट तक कैसे जाऊँ। मेन मकसद यही, मकसद सिर्फ यही है हमारी हिसाब से। भाई हमारा अपना सोचना। मेरा नाम शहजादा सलीम है। मैं तो यही चाहूँगा कि फोकस करें तो एजुकेशन पर करें, दूसरे नंबर पे मेडिकल आता है। मेडिकल जब जिंदा रहेगा तब तो आरक्षण लेगा, जब मरी जाएगा तो आरक्षण कहाँ से लेगा भैया? आप बताएं, हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, कोरोना आ जाएगा, मर जाएंगे, तो हम आरक्षण कहाँ लेंगे? फिर अगर हमारे जिंदा रहे उसके बाद पढ़ाई आती है, पढ़ाई करेंगे, हमारा बच्चा पढ़ेगा, समाज पढ़ेगा, देश बढ़ेगा, तभी हम लोग पढ़ेगा, तभी तो अधिकार जानेगा। तभी अधिकार जानेगा। बात सही है। पढ़ने देंगे नहीं, क्या लग रहा है पढ़ने देंगे नहीं। आप बताइए कैसा है, क्या माहौल? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई साहब का कहना है पहले फोकस शिक्षा पे होना चाहिए, आरक्षण पे फोकस होना चाहिए। जब हम शिक्षित होंगे तभी आरक्षण का मुझे लाभ मिलेगा। शिक्षित नहीं होंगे तो आरक्षण हम करेंगे क्या? गाय भैंस चराने के लिए तो नहीं करेंगे। और जो बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, इनका अगर बायलाज कोई निकलवा के देखा जाए कि इनके बायलाज में क्या होता है। अगर बच्चा आपका विद्यालय जाता है तो हमें लगता है अगर उसको कहीं कोई फंक्शन भी स्कूल वाले अपना एनुअल फंक्शन करते हैं तो वो भी किससे, गार्जियन से पैसा लेकर के, बच्चों से पैसा लेकर के एनुअल फंक्शन मनाते हैं। और अभी देखा होगा प्रदेश सरकार ने कहा 12% फीस बढ़ोतरी के लिए। फीस घटाने की तो बात छोड़िए, बढ़ोतरी कहाँ से? इस स्थिति में अर्थव्यवस्था जो चल रही है देश की, इस अर्थव्यवस्था में कौन अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएगा? अगर देखा जाए, हम ये कह रहे हैं कि चलिए मॉडल स्कूल छोड़ दीजिए, जो प्राइमरी विद्यालय बने हुए नहीं उन्हीं को मॉडल बना दिया जाए तो क्या हो सकता है, बहुत बेहतर शिक्षा मिले। और हम लोग वहीं से निकले हुए हैं, उन्हीं विद्यालयों से निकल करके आज अपना व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपने बल पे। सरकार का कोई भी सहयोग नहीं। सिर्फ अगर सरकार ये चाहे कि आप संस्था बनाते हैं कोई, तो कहते हैं कि हम निस्वार्थ शिक्षा दूंगा। आप बायलाज निकलवा के देखिए, उनके बायलाज में स्पष्ट लिखा है कि भारत के किसी भी राज्य में अपना शिक्षण संस्थान चलाएंगे जिसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क चिकित्सा दी जाएगी। और कौन करता है? कोई नहीं करता। 10,000, 5,000, 15,000 देनी चाहिए था ना निःशुल्क शिक्षा कर तो दे। आरक्षण, तो ये स्थिति आप कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये आरक्षण की विरोधी तो हमेशा रही है, आज से नहीं, कभी नहीं चाहती थी कि हम आरक्षण दें। ठीक, आज आरक्षण के इन लोगों ने केवल प्रोपोगंडा बना रखा है। सिर्फ आरक्षण ना देना पड़े, इन्होंने ही पिटीशन करवाया अपने ही लोगों से, अपने लोगों पिटीशन 4-4 दिन, 15-15 दिन हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा हो, 70 पेज का आर्डर आ रहा, आर्डर में क्या हो रहा है, लास्ट में पिटीशन क्या हो रही, जैसे कि तैसी रह गई। क्या मतलब हुआ? सरकार की मंशा, भाई हाई कोर्ट का हम मानते हैं, आप चुनाव करा दीजिए, चलिए छोड़िए, ख़त्म करिए, अच्छा आगे तुमको समझ में आ जाएगा 24 में। लेकिन ये 24 की तैयारी के लिए SLP सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, सिर्फ 24 की तैयारी के लिए। और इनको टालना है कि मई जून तक हम चुनाव टाल ले जाएंगे, इधर हम अपना वो ले लेंगे श्रेय कि हमने इतना बड़ा कार्य OBC के लिए किया। तो OBC इतना बेवकूफ़ तो नहीं रह गए आप, बहुत समझा दिया। 2014 से समझा ही रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं ग्राउंड पे क्या है, वो कहने में क्या है। अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी ही लाचार हो चुकी उत्तर। क्या लग रहा है? सबसे पहले तो मोदी जी की मदर जो ख़त्म हो गई हैं, उनको जो है हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। और जहाँ तक आरक्षण की बात है तो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोधी हमेशा से रही है। ये जब जाति जनगणना नहीं करा सकती तो आरक्षण ये क्या देगी? और इसका काम है कि किसी भी तरीके से चुनाव को टाला जाए। क्यों? उसका भी एक कारण है। जगह जगह आजकल बहुजन महापुरुषों की जयंतियाँ या परिनिर्वाण दिवस मनाए जा रहे हैं। अभी OBC का एक कार्यक्रम हुआ था और भाजपा की सरकार जो है OBC के बलबूते पे ही टिकी हुई है। जिस दिन OBC खिसक जाएगा, इनकी सरकार को हवा नहीं लगेगी कहाँ चली गई। अच्छा, आप कह रहे हैं जाति जनगणना को लेकर, बीजेपी के लोग कह रहे हैं आप लोग जातिवाद फैलाना चाह रहे हैं जाति जनगणना को लेकर। यहाँ तो सब भारत के नागरिक हैं, बहुत सब भारत के नागरिक के साथ रह रहे हैं, जाति जनगणना की क्या ज़रूरत है? देखिए, जब 12% को जो 10% आरक्षण दिया जा सकता है EWS, और जब कहा गया कि 10% कैसे दिया, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। बिना आंकड़ा के आप जो है 10% आरक्षण जो दे दिए। और हम आंकड़ा की बात करें तो आप कह रहे हैं कि जो है मतलब कि नहीं जाति जनगणना। असल में जाति जनगणना का मुद्दा आज से नहीं है, ये 1992 से है। क्योंकि सरकार को पता है कि अगर जाति जनगणना हो गई तो 30 साल पुराना जो मंडल आयोग है जो है वो फिर से जाग जाएगा और हर आदमी अब अपना मांगने लगेगा हक
कि हमको हमारे हिसाब से हमको दो। आप उनको 15% को जो है उनके हिसाब से 10% जो है दे सकते हैं। तो सबसे अब बड़ी बात है उसको 85% लागू करने का है। उन्होंने उसको हर एक संस्थान में लागू करने का काम किया है। EWS कोटा हर जगह फिलअप हो रहा है, जबकि SC ST या OBC का कोटा आप नहीं फिलअप कर पा रहे हैं। जैसे आप IIT संस्थान ले लें, BHU ले लें, बड़े बड़े संस्थान में आप देखेंगे तो आपके रिजर्वेशन के जो भी कैंडिडेट हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप आंकड़ा जब RTI के थ्रू निकाला गया है उसमें देखा गया GNU में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं मिल रहे हैं आपको, OBC समाज के, आपको BHU में नहीं मिल रहे, बड़े बड़े संस्थान IIT NITs में भी नहीं मिल रहे हैं। इसलिए और उनके EWS के लिए उन्होंने जिस दिन से लागू हुआ उस दिन से बैक डेट पे उनको काम करने का काम किया हुआ है। अच्छा, वो अच्छा क्या इसमें जो कर रहे हैं, जो सच्चाई है बता रहे हैं। वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं कुछो का दो को कुछो ले लो को कुछो दे दो, ये कोई तरीका थोड़े होता है भाई। 85 में 56 यादव हुए थे SDM, ये झूठी खबर है। जितने लोग हैं सबसे पूछ लीजिए, ये पूरा जो है मुद्दा बन गया था, चर्चा का मुद्दा। लेकिन आज 75 में 41 ब्राह्मण हैं, 15 ठाकुर हैं, 6 जो है बैस हैं, बचे कितने जो है 5-6 बचे, उसी में दलित भी हैं, OBC भी है, सब कुछ है। तो कुछ भी ले लो, कुछ भी दे दो। पेंशन खाई गई, सेनाओं की भर्ती जो है सरकार खाएगी, अब आरक्षण खाने के मूड में है। तो कह रहे हैं जो है वो तो कह रहे हैं देश को विश्व गुरु बनाने की दौर में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग बीच बीच में आके लोग अफवाह फैला रहे हैं। बात ही बात है बस। सारी नौकरियां चली गई, विश्वगुरु होता रहा, सारी नौकरियां खा डाले, विश्वगुरु बन जाएंगे, सब भूखों मर जाएंगे, विश्वगुरु हो जाएगा अपने आप ही। अपने आप विश्वगुरु पहले तो हम अपने देश को पहले डेवलप कंट्रीज में तो गिने, हम तो अपनी डेवलपिंग कंट्रीज से भी नीचे आ चुके हैं जब से 2014 से इनकी सरकार आई है। इसके पहले हमारी GDP कुछ हुआ करती थी, आज की डेट में आप देख लीजिए GDP है। व्यवस्था में हम उसको इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिए। वो सब झूठी बातें हैं, मिथ्या है, ये सब मिथ्या है। जब कहना है तो कुछ भी कह लो जो है भाई। कहने में कोई टैक्स तो लगता नहीं है, GST तो लगेगा नहीं। कहने में क्या 18% जो है GST भी देना पड़ेगा, जो सोने के ऊपर देना पड़ेगा, सब चीज़ पे देना पड़ेगा। कुछ कह लो, जब आटे पे GST लग गया, खाने पीने पे लग गया, तो बाकी तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या हो सकता है इस समय में। अच्छा, BJP ये कह रही है कि 2050 तक वो रणनीति बना के रखी है, देश में BJP की सरकार ही रहेगी बस। जो कहने वाले हैं वो क्या 2050 तक रहेंगे? पहले तो इस चीज पर रावण तो कहता था मैं हमेशा रहूंगा, जब तक त्रेता द्वापर जितने युग आते हैं मैं ही रहूंगा। तो कहाँ चले गए रावण जी? है उनका पता लगा? कुछ नहीं पता लगा। ऐसे आते जाते रहेंगे लोग, ये भी आएंगे चले जाएंगे। सिकंदर आया चला गया, इंदिरा जी आई चली गई, ये भी आएंगे चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। जो रहेगा वही जो अच्छे दिमाग का होगा। कुल मिला के भाजपा के चाहते हैं कि चुनाव न हो, क्योंकि OBC जो अपने कार्यक्रम कर रहा है, अपने महापुरुषों की जयंतियां मना रहा है, अपने महापुरुषों का परिणाम दिवस मना रहा है, इससे इनको अपना जो वोट बैंक है OBC का ये खिसकता हुआ दिख रहा है। सीधी बात, अब किसी तरीके से इसको जो है टालना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिलवा देगी आरक्षण, कहेगी कि देखिए यहाँ पे खत्म हुआ, हमने जो दिलवा दिया। लेकिन ऐसे थोड़े कुछ होने वाला है। देखिए सर, सरकार जो है पहले जो है OBC और ST SC अल्पसंख्यक का आरक्षण जो है राजनीति में जो है ख़त्म करने के लिए कोर्ट का जो है सहारा लिया। अब जो है वही सरकार जो है फिर जो है कोर्ट में याचिका दायर कर रही है कि जो है जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए जो है वही जो उसमें दिखाना चाहती है कि देखो हम तुम्हारे लिए आरक्षण के लिए कितने हितैषी हैं, और जो है कोर्ट में फिर याचिका दायर कर दी है। ये पूरा मामला है। लेकिन अब जो है जनता जाग गई है, लेकिन अब OBC SC ST अल्पसंख्यक के नेताओं को भी जागने के समय आ गया है। अगर अब नहीं जागे तो अब बहुत देर हो जाएगी। इसलिए जो है अब ये सरकार की राजनीति को समझने की ज़रूरत है राजनीति को समझने को। जनता राजनीति समझना शुरू कर दी है। अब देखना होगा, जनता जब राजनीति समझना शुरू कर दी है तो राजनीति का जो फैसला होगा जनता अगली बार किसके हक में देती है। नमस्कार।